हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातवहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या है, टुडे श्लोक संख्या भगवद गीता चैप्टर 4, यस चैप्टर 4, श्लोक संख्या 27। तो आप लोग जिनके पास भी भगवद गीता है, आप कृपया अपना कॉपी खोल दीजिए। जिनके पास भगवद गीता नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं, आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 27। सर्वानिन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्म संयम योगज्ञौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। आई रिपीट, आप लोग सब मेरे साथ मेरे पीछे बोल सकते हैं। सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगज्ञौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। ट्रांसलेशन, अनुवाद। दूसरे जो मन तथा इंद्रिय को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कल हमने देखा, यस्टरडे वी रेड इन वर्स 26 की भगवान किस तरीके से अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि एक आर्ग्यूमेंट भगवान बता रहे हैं कि योगा क्यों किया जाता है। कितने लोग जानते हैं कितने प्रकार की योगा है? आप लोग बताइए हमें। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ योगा वी हैव? यस, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा और सबसे टॉप मोस्ट भक्ति योगा। सो अष्टांग यानी कि ध्यान योगा में एक प्रोसेस आता है। अष्टांग मतलब कि 8 अंग वाला, अंग मतलब कि अंग, लिम्ब। सो उसमें एक योगा है जिसमें अष्टांग में 8 है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन, ध्यान, धारणा। सो ऐसे 8 अंग हैं। उनमें से एक अंग जो है प्राणायाम। और वो किन्होंने लिखा, यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। व्हाट इज ही सेइंग? यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि ऋषि हमारे भारतीय संस्कृति में बड़े नोन ऋषि है। क्यों? आज भारत में हम एक बाबा को जानते हैं जो पतंजलि योगा सूत्र को बहुत इफ़ेक्टिवली प्रीच कर रहे हैं। तो पतंजलि ऋषि ने योगा सूत्र लिखा और उस योगा सूत्र में एक ऐसा सूत्र है जो है प्राणायाम। तो प्राणायाम, शरीर में 10 प्रकार के वायु रहते हैं। तो आइए हम पता करते हैं कि प्राणायाम क्यों किया जाता है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यग तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो भी वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यागात्मा कहला जाता है। मतलब कि योगा इसलिए करते हैं कि परग आत्मा, परग मीन्स द सोल अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट, एंड प्रत्यग मीन्स जिसने इंद्र तृप्ति छोड़ा है। तो एक चिन्ह
यदि कोई योगा कर रहा है, आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, तो यदि उसका एक चिन्ह है कि वो सक्सेसफुल है, वो इंद्रिय तृप्ति में कम अटैचमेंट रहेगा। मतलब उसको एन्जॉय करने की प्रवृत्ति कि ओ आई वांट टू एन्जॉय, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये कम हो जाएगा। यदि वो है ऐसा कम देख रहे तो ये समझना चाहिए कि उसका प्राणायाम करना, आसन करना सक्सेसफुल है। यदि आपका प्राणायाम और आसन करने से आपकी भोग करने की प्रवृत्ति कम नहीं होती तो आप करने का कोई मतलब नहीं है, मत कीजिए। उससे अच्छा है कि आप सबसे बेस्ट योग कर सकते हैं, दैट इज़ भक्ति योगा। ऑलराइट, ये अष्टांग योगा का एक अंग है। सो पतंजलि ऋषि, पतंजलि सूत्रों में कहा गया है कि पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अनंत वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। क्यों प्राणायाम किया जाता है? हेल्थी होने के लिए नहीं कि अरे अपना सर अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा। हेल्थ बेनिफिट के लिए प्राणायाम नहीं किया जाता है। प्राणायाम इसलिए किया जाता है ताकि हम हमारे सेंस एन्जॉयमेंट मेंटालिटी से बाहर आ सके। आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, राइट? प्राणायाम और योगा क्यों किया जाता है? योगा तो भगवान से जुड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन प्राणायाम स्पेसिफिकली अपने शरीर के अंदर जो वायु है उसको अपने नियंत्रण में, टू गेट दैट अंडर आवर कंट्रोल, जिसके वजह से हम लोग डिटैच्ड हो सकते हैं, इसलिए प्राणायाम करते हैं। सो इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा की चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। क्या है प्राणवायु के कार्य? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? जैसे कि हमने पढ़ा, इंद्रियां नाक सूंघने का काम करती हैं, जीभ टेस्ट करने का, यस। तो आपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। सो प्राणायाम क्यों करना चाहिए? ताकि हम भगवान या हमारे आत्मा को रियलाइज़ करें, इसलिए प्राणायाम करते हैं। ये हेल्थ के लिए नहीं कि अरे मेरा पेट साफ हो जाए, मुझे कुछ ये नहीं हो जाए। प्राणायाम इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे आत्मा का ओरिजिनल पोजीशन को जान सके कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यस, सो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमको परग आत्मा से प्रत्यग आत्मा तक की परिस्थिति में जाना है। फ्रॉम परग टू प्रत्यग। अभी हम सब परग में हैं। वी वॉन्ट टू एन्जॉय, दैट इज़ ट्रू, और धीरे धीरे हमको इस एन्जॉइंग मेंटालिटी को छोड़ना है। सो यस, इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी को कोई प्रश्न, कमेंट, रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज गुरुजी के साथ पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।